नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये हमें हमारे एक श्रोता से मिले कुछ विचारों पर आधारित है। रिच डैड पुअर डैड की सोच और आज के समय में इसका क्या मतलब है। ये दो अलग अलग नजरिए हैं, पैसे को लेके, काम को लेके। बिल्कुल। और बात सिर्फ किताबी नहीं है ना? जो हमें देखने को मिला है वो एक तरह से इन सोचों का प्रैक्टिकल विश्लेषण है आज के हिसाब से। हमारा मकसद ये नहीं कि कौन सही कौन गलत, बल्कि बस ये समझना कि ये दो दुनियाएं कितनी अलग हैं। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षा, एजुकेशन। एक सोच है जिससे लेखक ने पुअर डैड का नजरिया कहा है। भाई खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ। क्यों? ताकि अच्छी सेफ नौकरी मिले, मतलब डिग्री ही सब कुछ है, एक तरह की गारंटी। हाँ, और ये सोच तो मतलब हम सब ने सुनी है, पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन जो स्रोत हमें मिले हैं वो बताते हैं कि रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, पर उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। जिसके जॉब मार्केट की बात है कि खास स्किल्स जैसे कोडिंग या शायद डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, या फिर फ्रीलांसिंग की क्षमता, अपना कुछ शुरू करना। हाँ, वो शायद डिग्री से भी ज्यादा अहम हो जाए। मतलब क्या सीखा वो जरूरी है, ये नहीं कि बस डिग्री कहाँ से ली। सही कहा, फोकस स्किल पे। अच्छा, अब आते हैं पैसे की तरफ देखने के नजरिए पर। पुअर डैड का क्या मानना था कि पैसा तो भाई खतरनाक चीज है। हाँ, कि पैसे का मोह बुरा है, ये जड़ है सब प्रॉब्लम्स की, इससे बचो, एक डर सा है ना। बिल्कुल, एक डर का भाव। जबकि रिच डैड उसे एक टूल, एक साधन मानते थे, शक्तिशाली साधन। उनका कहना था पैसा ना अच्छा है ना बुरा, ये तो आप पर है कि आप उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसे समझो और अपने लिए काम पे लगाओ। स्रोत में एक रियलिटी चेक का भी जिक्र था शायद। जी हाँ, वो ये कहता है कि ये डर या लगाव का खेल नहीं है, ये तो पूरी तरह मानसिकता, मतलब माइंडसेट का खेल है। सही बात है। और यही माइंडसेट शायद करियर के चुनाव में भी दिखता है। बिल्कुल। पुअर डैड के लिए क्या था? नौकरी मतलब सुरक्षा, एक फिक्स्ड इनकम आएगी, महीना कटेगा आराम से, स्थिरता, जो कि बहुत लोगों के लिए आज भी सबसे जरूरी चीज है। जाहिर है। लेकिन रिच डैड की सोच, वो कहते थे असली आजादी बिजनेस में है, अपना काम करने में। वहाँ कमाई की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती, आप बढ़ाते जाओ, जिसे कहते हैं स्केलेबल इनकम। लेकिन इस स्रोत में एक और बात थी बड़ी दिलचस्प, कि चाहे आप नौकरी करें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोच एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर वाली रखनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब नौकरी करते हुए भी। हाँ, अपने काम को सिर्फ एक जॉब ना समझें, उसे अपनी ग्रोथ का, सीखने का, मौके तलाशने का जरिया माने, अपनी वैल्यू बढ़ाते रहें। ये एक अलग नजरिया है। अच्छा, अब एक और बड़ा मुद्दा, घर, अपना घर। पुअर डैड का मानना था, और ये हम सब सुनते हैं, कि अपना घर सबसे बड़ा निवेश है, सबसे बड़ी उपलब्धि। हाँ, ये तो जैसे हर किसी का सपना होता है, पर रिच डैड यहाँ भी कुछ अलग सोचते थे। बिल्कुल चौंकाने वाली बात। वो कहते थे कि आपका घर आपकी संपत्ति, मतलब एसेट नहीं है, वो एक देनदारी है, लायबिलिटी है। जब तक देनदारी, लायबिलिटी, इसको थोड़ा और समझाएंगे, मतलब स्रोत इसे कैसे बताते हैं? हाँ, देखिए, स्रोत समझाते हैं कि जब आप घर खरीदते हैं तो अक्सर लोन लेते हैं। ठीक। तो उसकी ईएमआई जाती है हर महीने, फिर मेंटेनेंस का खर्चा, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब पैसा आपकी जेब से निकाल रहा है। अच्छा, हाँ, ये तो है। तो रिच डैड के हिसाब से ये एक देनदारी हुई। हाँ, अगर आप उसी घर को किराए पर दे दें और किराया आपकी ईएमआई और बाकी खर्चों से ज्यादा आ रहा हो, तब वो संपत्ति बन सकता है, एसेट। क्योंकि तब वो पैसा कमा कर दे रहा है, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। बिल्कुल, निष्क्रिय आय, जिसके लिए आपको हर रोज खटना नहीं पड़ रहा। समझ गया। तो ये देखने का नजरिया है कि घर बस रहने के लिए है या पैसा कमाने का जरिया भी। सही। तो जैसा स्रोत साफ करते हैं, ये दो अलग दुनियाएं थी, अलग प्राथमिकताएं थी। पुअर डैड की सोच सुरक्षा पर आधारित थी, पारंपरिक, शायद उस वक्त के लिए ठीक भी। रिच डैड की सोच थोड़ी रिस्क लेने वाली, सीखने वाली, पैसे से पैसा बनाने वाली थी, जिसे हम शायद स्मार्ट कह सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि एक हमेशा सही और दूसरा गलत। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस अलग रास्ते थे। ये तुलना वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि सफलता और सुरक्षा को लेकर कितने अलग अलग विचार हो सकते हैं। ये सब उन विचारों पर आधारित है जो हमें मिले। हाँ, और ये पूरी चर्चा एक अहम सवाल पर आकर रुकती है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। आज की दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, उसमें इन दोनों में से कौन सी सोच या शायद उनका कौन सा हिस्सा हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक है? ये वाकई सोचने वाली बात है।